गुड मॉर्निंग गाइस। नमस्कार, कैसे हैं? वीकेंड ख़त्म हो गया। सोमवार को मार्केट ने रैली दिया, अच्छी बात है। पर मंथली में आरएसआई एक बार हम निफ्टी को भी थोड़ा एनालिसिस करते हैं, फिर हम देखेंगे, इस पे देखेंगे क्या बन रहा है। ये खुल गया का निफ्टी का डेली चार्ट। यहाँ पे कुछ चीज़ें जो बना है जो आपको दिखाना चाहूँगा। एक तो डाइवर्जेंस तो बना है, सॉरी, एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न तो बना हुआ है। तो वो पैटर्न को आपको तो मोटा मोटी सा क्या है ना, ये एक जो यहाँ जो एक पैटर्न बनाया, जो ये दोनों शोल्डर है और ये हेड है, तो ये उसका नेक लाइन है। तो ये नेक लाइन, ये लाइन पे आएगा नेक लाइन। तो ये ट्रेड नेक लाइन के नीचे कर रहा है ट्रेड। ये जैसे एक नेगेटिव पॉइंट है, पर ज़्यादा नहीं जाएगा। 13,750, 13,800 तक, 23,750, 23,800 तक की इसकी मोमेंटम है। तो ये 23,750 या 23,800 की मोमेंटम क्यों मिल सकता है, जो मैं बताता हूँ आपको। जब इसका पहले हम डेली चार्ट देख लेते हैं, एक बार डेली में थोड़ा सा क्लैरिटी कर लेते हैं, फिर हम मंथली पे आएंगे। कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको सेंटीमेंट में समझना पड़ेगा। जैसे निफ्टी ने क्या किया, यहाँ पे सपोर्ट ब्रेक किया था, क्योंकि एज पर जैसे RSI 40 को जब मैं बिलीव करता हूँ, यहाँ पे निफ्टी ने सपोर्ट ब्रेक किया था। सपोर्ट ब्रेक किया, उसको रेजिस्टेंस बनाया, ये वाला यहाँ पे रेजिस्टेंस बनाया, फॉलो अप नहीं लिया। आगे वाला कैंडल, ये बहुत बड़ा कैंडल बना, बुलिश कैंडल, प्रॉपर वॉल्यूम ठीक ठाक ही है। तो निफ्टी अभी बाइंग वॉल्यूम है इस पर। तो और ये उसके सपोर्ट के ऊपर गया, पर हो सके कि यहाँ 60 को रेजिस्टेंस बना के दोबारा आए, 60 को रेजिस्टेंस में दोबारा आए। क्यों दोबारा आए, यहाँ पे एक पॉइंट है जो आपको मैं दिखाना चाहता हूँ। चलो एक बार हम मंथली खोलते हैं, तो मंथली खोलने के बाद पता चलेगा। निफ्टी 750 तक जाना है, 23,750 तक जाना चाहिए। तो यहाँ मंथली एक बार खोल लेते हैं, शॉर्ट पे करेंगे टक टक करके। मंथली पे यहाँ पे डबल टॉप बना हुआ है। तो जब भी, अभी देखिए, अब अगर ये मंथली पे जो कैंडल बना है, पहले मैंने इसको ये वाला बना लेता हूँ। जब भी कैंडल बना है, तो जैसे रिजेक्शन कैंडल एक बन गया, पर यहाँ पे देखिए RSI ने ना सपोर्ट लेवल पे आया ही नहीं है मंथली के बेस पे। देखो मंथली के बेस पे ये RSI सपोर्ट को छुआ ही नहीं है। तो जब ये छुएगा, कभी होता है ना कि जब छू के रिवर्स नहीं होता है, क्योंकि अगर छुएगा तो इस तरह की कैंडल बनेगी। छुएगा जो कैंडल बनेगा वो इस तरह का बनेगा। जैसे मैं बताऊं कि जैसे, सॉरी, तो जब इस तरह की कैंडल जब बनता है, तो होता है कि वहाँ से रिवर्सल नहीं होगा। तो एक कैंडल होना चाहिए जो रिजेक्शन हो, थोड़ा रिजेक्शन के साथ वो मूवमेंट दे। तो अगर इस तरह से कैंडल पे पहले रिजेक्शन आ जा रहा है, अगर पहले रिजेक्शन आ गया आपका, तो यहाँ पे तो आपका तो छू नहीं रहा ना, ये तो छू नहीं रहा ना, ये कहाँ छू रहा है, ये तो नहीं छू रहा है ना, ये तो नहीं छू रहा है ना, ये अभी टच कर रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, एक डिप मारेगा। तो मार्केट क्या करेगा, यहाँ पे एक कैंडल, ये जो कैंडल बनाया, तो यहाँ पे जो कैंडल बनाया ना, ये थोड़ा डीप आएगा। तो ये क्या करेगा, यहाँ पे 60 को रेजिस्टेंस क्रॉस करेगा, 60 के बिलो आएगा। कैसे बिलो आएगा, यहाँ पे बिलो आएगा। ये 60 थोड़ा कुछ दिनों के लिए बिलो आएगा। बिलो आने के बाद एक कैंडल में रिजेक्शन आएगा। जब रिजेक्शन नहीं आता है, तो रिजेक्शन आएगा, तब जाके 60 के ऊपर क्लोज देगा। तो हो सकता है थोड़ा ये नीचे आए, हो सकता है नीचे आए, हो सकता है थोड़ा और एक डीप मारे, और एक, या तो हो सकता है यही कैंडल क्या करेगा, ये कैंडल क्या कर सकता है, ये जो कैंडल है थोड़ा नीचे आ सकता है, नीचे आके क्लोज इसके आसपास दे दे, जो 23,800 के ऊपर ही क्लोज देगा डेफिनेटली। इसी जो ये 24,500 के आसपास ये क्लोज दे दे, या 24,500 के नीचे क्लोज दे, 24,400 के आसपास ही क्लोज दे दे, तब जाके ये कैंडल एक बुलिश सेंटीमेंट में आगे से कंसिडर हो जाएगा। तो ये तो ना कि कभी भी एक मारूबुजू कैंडल, मारूबुजू होता कि आप देख लेना, कभी भी एक मारूबुजू कैंडल से रिवर्सल नहीं आता। रिवर्सल के लिए छोटे छोटे कैंडल बनना पड़ता है, और कभी भी कैंडल पे नीचे से रिजेक्शन आएगा। जब तक नीचे से रिजेक्शन नहीं आएगा, तब भी रिवर्सल कभी नहीं है। मैं आपको बहुत सारी चीज़ें में दिखा देता हूँ, आपको पॉइंट दिखाता हूँ, आपको थोड़ा पता चलेगा। तो मैं अगर डेली में देखूं, जैसे इसको मैं डेली में देखूं, तो कहीं ना कहीं रिवर्सल से पहले एक कैंडल पे रिजेक्शन बनता ही है। ये हमेशा का
जैसे निफ्टी ने जैसे ये वाला जगह पे जैसे आरएसआई को सपोर्ट लिया, ये जो कैंडल बना देखो, इस पे थोड़ा रिजेक्शन है, इसमें रिजेक्शन है, तो थोड़ा नीचे से आके रिजेक्शन लेता है। जब रिजेक्शन नहीं होगा, जैसे रिजेक्शन इस जगह पे है, तो यहाँ पे मैं भी एक दूसरा आपको एक मैं एरो करता हूँ। अब देखो यहाँ पे भी अगर एरो करूँ तो भी आपको दिख जाएगा, थोड़ा समझ में आना चाहिए आपको। ये जो कैंडल है ना, जो ये जो सपोर्ट लेवल पे आया, जो लेवल पे आया, यहाँ पे जो कैंडल ने जो सपोर्ट लिया 60 के आसपास, तो इस कैंडल में रिजेक्शन है, तो रिजेक्शन के बिना नहीं होता है। ऊपर आप देखोगे इस कैंडल जो इस लेवल पे कैंडल बना है उसमें रिजेक्शन है, रेड कलर के अंदर रिजेक्शन है, तो विदाउट रिजेक्शन नहीं होता है। तो निफ्टी के हिसाब से थोड़ा रिजेक्शन लेना चाहिए और उस लेवल तक प्राइस आना चाहिए, ठीक है। अच्छा तो हो भी सकता है ये यहीं से बुलिश हो जाए, मार्केट सेंटीमेंट, मार्केट अनप्रिडिक्टेबल है, ये किसी का नहीं होता है। तो ये रहा मोटा मोटी निफ्टी का चार्ट। तो आज कर रहे हैं हम पीएफसी का एनालिसिस। पीएफसी क्यों चुना, क्योंकि कल तो अब ये खोल लिया हमने पीएफसी का चार्ट, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन। गाइस दिस इज़ फॉर ट्रेनिंग एंड लर्निंग पर्पस। हम इसमें टेक्निकल लाइव मार्केट पे सीख रहा है कि हमारे स्टडी किया जा रहा है, पेपर ट्रेड कीजिए बट डोंट ट्रेड। ये कोई एडवाइस नहीं है मैंने एनालिसिस पे आप ख़रीद लो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मैं भी नहीं करता, आप भी मत कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे जो पैटर्न बना है वो मैं दिखाना चाहता हूँ। तो यहाँ पे प्राइस एक्शन ने क्या बनाया, एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल, ठीक है, जो सेम यहाँ से दो कैंडल जोड़ दो फिर ऊपर तक सपोर्ट लेते चलता रहता है। ये सिमेट्रिकल ट्रायंगल बन गया और यहाँ पे रेजिस्टेंस 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 रेजिस्टेंस, तो यहाँ पे काइंड ऑफ साइडवेज है, यहाँ तक जा सकता है, पर जितनी जल्दी ये ब्रेकआउट मारेगा उतना ही स्ट्रांग रहेगा, सिंपल है। अभी कोई सपोर्ट से ख़रीदता है, पर यहाँ से ये जो वॉल्यूम काफ़ी अच्छा है ना, तो यहाँ से आपको मज़ा आने वाला है। ये वॉल्यूम इतना है तो यहाँ से मज़ा आ जाएगा। एंड दिस इज़ अ सिमेट्रिकल ट्रायंगल बना। और ये क्यों हमने इसको कंसिडर किया, क्योंकि मंथली वीकली इसका साइडवेज ही है, हमेशा छोटे टाइम फ्रेम में मूवमेंट आता है जो बाद में जाके बड़े टाइम फ्रेम में मूवमेंट बदलता है। तो अब इसमें 1 आवर पे देखोगे तो इस वॉल्यूम इज़ वेरी गुड, वेरी गुड। सी दिस द वॉल्यूम, जहाँ पे वॉल्यूम अच्छा गेन हुआ है, तो आपको दिखेगा यहाँ पे यहाँ पे देखिए ये वॉल्यूम यहाँ से बढ़ता गया, यहाँ से बढ़ता गया, यहाँ थोड़ा मोमेंटम नहीं दिया ड्यू टू ख़राब मार्केट, पर यहाँ से टक करके मोमेंटम, प्राइस मोमेंटम वॉल्यूम के साथ RSI 60 के ऊपर आ गया 1 आवर पे। तो अभी हमें उम्मीद कर सकते हैं कि इसके ऊपर से हमें बाय करना। सिमेट्रिकल ट्रायंगल का बाई सेल कैसे होता है वो लर्निंग पर्पज़ के लिए आप यूट्यूब में 100 वीडियोज़ हैं, आप देखिए तो आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। तो ये रहा PFC। और PFC उठाने का रीज़न क्या है कि मुझे एक साथ सारे फाइनेंशियल स्टॉक में कल वॉल्यूम दिखने को मिला। जो बायर्स आर वेरी इंटरेस्टेड इन फाइनेंशियल स्टॉक, तो मुझे लगता है मनप्पुरम फाइनेंस, ये हो गया आपका PFC, IRFC और भी कुछ बजाज फिनसर्व, ये सारे स्टॉक में कल बायर्स इंटरेस्ट देखा मैंने। तो इसीलिए मैंने इसको कि इस पे वॉल्यूम क्या है, सिमेट्रिकल ट्रायंगल बहुत पावरफुल होता है, इसकी ब्रेकआउट कैसे होता है, इसके टारगेट क्या होता है, इसके सेल क्या होता है, आपको दूसरे वीडियो में दे रहे हैं। ये बस मैंने करंट मार्केट में जो कुछ देखा मैंने आपको बताया। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में।